Hello students, this is question number 2 from chapter 11 of NCERT class 9th science. Here we are given that an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो यहाँ पर आपको देखो बोला गया है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट ऊपर तक गया, यहां तक देखी जा रहा है, यहां तक मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट पहुंचा और फिर ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा। तो बोला गया ये जो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो वो लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसी लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहां पर आप ये देखो कि जब ऊपर की तरफ गया होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, इसका मतलब वर्क डन हमारे पास यहां पर नेगेटिव होगा। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में काम कर रहा है तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा और वर्क डन का मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम होगा। लेकिन टोटल वर्क डन यहां पर आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर की तरफ गया है तो माइनस में काम हुआ है, मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ है, और जब नीचे आया है तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, तो रिजल्टेंट वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा।